थपकी अपकमिंग आने वाला शो 573 में देखेंगे आप। बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो के, आप अंत तक बने रहिएगा। जो थपकी होती है वह अपने रूम के अंदर शादी के लिए तैयारियां कर रही होती है और अपने हाथ के अंदर जो कंगन होते हैं वह डाल रही होती है। तभी वहाँ पर कबीर है, जो कबीर की एंट्री हो जाती है और वह एक रिंग देता है और फिर से कहता है कि ये रिंग भी तुम डाल लो। तभी विहान की रिंग और वो दोनों की रिंग डालने पर कहती है कि हम ये दोनों ही रिंग डालूंगी इसके अंदर। तभी वहाँ पर कबीर है, उसे कहता है कि ये झुमके वगैरह भी आप तुम लगा लो। और तभी वहाँ पर वह उसे कहने लग जाता है कि था कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, और तुम हमेशा थपकी के लिए ही, थपकी विहान के लिए ही बनी है, और मैं तो बीच में वैसे ही टांग अड़ा रहा था। तभी थपकी कहती है कि कबीर तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे इंसान हो, तुम्हें तो हालात ने मजबूर कर दिया था, गलतफहमी का शिकार हो गए थे, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। तभी जो कबीर होता अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है क्या तुम मुझे अपना बेस्ट मैन मान सकती हो कि मैं तुम्हें फेरों के मंडप तक लेकर जाऊं, और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तभी थपकी कहती कि हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, और क्योंकि हालात के कारण तुमने ये सब कुछ हमारे साथ किया। तभी कबीर मन ही मन में सोच रहा होता है कि यह थपकी जो है विहान के लिए ही बनी है, और मैंने भी काफ़ी लाख कोशिश की, लेकिन मैं तुझे अपना नहीं सका और तुम मेरी नहीं हो सकी। तो ये विहान की किस्मत है और मैं इतना लक्की नहीं हूँ कि तुम्हें मैं पास कहूँ। तभी जो कबीर होता है वह थपकी को वहाँ से पकड़कर ले जाता है मंडप की तरफ। उधर जो अदिति सामने से आ जाती है, ध्रुव भी सामने से आ रहा होता है। दोनों का मिलन होते ही जो ध्रुव होता है वह अदिति को कहता है कि आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, कितनी अच्छी लग रही है। उसका हाथ पकड़कर चूमने लग जाता है। जैसे उसका हाथ पकड़कर चूमने लग जाता है, वो शर्मा जाती है अदिति, और इतनी देर के अंदर उनके बीच में जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा बीच में आ जाती है। और फिर आने के बाद कहती है कि क्या कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, मैं भी तो एक तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, प्लीज़ हमारे साथ एक सेल्फी ली जाए, फ़ोटो ली जाए। तभी वह जो ध्रुव होता है गुस्सा हो जाता है, कहता है कि श्रद्धा तुम बीच में मत आओ, ठीक नहीं रहेगा। तभी जो श्रद्धा है बोल पड़ती है, कहती है क्यों ना हम, मैं तो सिर्फ फ़ोटो ही खिंचवा रही हूँ और कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। वह ज़बरदस्ती वहाँ पर फोटोग्राफर को बुलाकर वह अपनी फ़ोटो क्लिक करवाती है। जैसे अपनी फ़ोटो क्लिक करवाती है, अदिति को काफ़ी बुरा लगता है और अदिति वहाँ से चली जाती है। उसके बाद श्रद्धा कहती है वन मोर फोटो, एक दो फोटो और खिंचवा लेती है। तभी पंडित जी का ऑर्डर आ जाता है, कहता है कि दुल्हन को मंडप में लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर विहान पहले ही एंट्री कर चुका होता है। जैसे ही विहान वहाँ पर एंट्री कर चुका होता है, तभी जो वसुंधरा होती है वह कबीर और थपकी को आते हुए देख लेती है और कहती है पंडित जी ये देखो दुल्हन आ चुकी है मंडप में और आने वाली आप देख रहे हैं। तभी वहाँ पर कबीर उसका जो पल्लू होता है वह पकड़े हुए और थपकी को वहाँ पर मंडप तक ले आता है। जैसे ही मंडप तक लेके आता है, उसका जो पल्लू होता है कबीर के हाथों से लास्ट फाइनल में छूट जाता है और वह अपने विचारों में खो जाता है। उसके बाद दोनों मंडप में पहुंच जाते हैं। एक दूसरे को सबसे पहले जो माला होती है वह पहनाता है विहान थपकी को, और थपकी को जैसे माला पहनाता है तो काफ़ी खुशी का समय होता है, सॉन्ग वगैरह चल रहा होता है। तभी वहाँ पर पहली माला पहनाते ही वहाँ पर सभी तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, खुशी का माहौल होता है, दिल से सब दुआ कर रहे होते हैं थपकी और विहान के लिए। और फिर जो थपकी होती है वह भी अपने हाथों में माला लिए होती है और फिर उसकी तैयारी हो जाती है। तभी वहाँ पर वह विहान को माला पहना देती है। जैसे विहान को माला पहना जाती है, पंडित जी कह देता है कि अब 7 वचन के बंधन में बंधने के लिए तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि 4 वर लेगा और 3 वधु अपने ये फेरे संपन्न करेंगे। तभी वसुंधरा बीच में बोल पड़ती, क्यों पंडित जी, एक बात नहीं हो सकती क्या, क्या थपकी और विहान आपस में एक दूसरे को वचन दें, जिससे कि उनको आत्मिक सही संतुष्टि मिल सके और एक दूसरे को सही वचन दे सके, क्या ये सही है? तभी पंडित जी कहने लग जाता है, कहता है कि हाँ, कि दोनों आप एक दूसरे को वचन दे सकते हैं। 4 वचन देगा जो वर देगा और 3 वचन देगा जो वधु, दोनों अपनी सुलह कर सकते हैं और दोनों वचन दे सकते हैं। तभी वहाँ पर जो थपकी है और सबसे पहले विहान अपने वचन देता है। 7 वचन होते हैं, 7 वचन में से थपकी और विहान अपने कंप्लीट कर लेते हैं, सातों वचन। तभी जो
कबीर होता है वह बस थपकी के ख्यालों में खोया होता है कि मैं तुझे हासिल नहीं कर सका थपकी, मैं कितना प्यार तुमसे करता हूँ, लेकिन तुम विहाल के लिए बनी हो, उसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी। यही ख्याल उसके मन में चल रहे होते हैं, मैं तुम्हें पाकर भी पा नहीं सका। इतनी देर में जो श्रद्धा होती है वह आती है और उसे कहती है क्या थपकी के बारे में सोच रहे हो? कितना प्यार करते हो थपकी से। उसका हाथ पकड़ लेती है, तभी वह कहता क्या बकवास कर रही हो श्रद्धा तुम। उसका हाथ है वह पकड़कर उसके दिल पर रख देती है और कहती है कि बताओ, अब बताओ थपकी से तुम प्यार करते हो ना। तभी वह कुछ नहीं बोलता है, कहता है कि सरदार तुम स्टॉप इट, चुप हो जाओ। और वहाँ से जो कबीर होता है शर्माते हुए वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वह थपकी से प्यार करता है। तभी वहाँ पर सरदा बोल पड़ती है, मन ही मन में बोलती है कि एक तरफा प्यार ना घर ना ही व्यक्ति को घाट का छोड़ता है। देखो कबीर ने भी एक तरफा थपकी से प्यार किया। तभी दोनों मंडप के अंदर बैठे होते हैं और जो विहान होता है वह थपकी को वहीं पर दुलार रहा होता है और एक दूसरे को सामने देख रहे होते हैं। तभी कुछ लोग वहाँ पर, दो व्यक्ति वहाँ पर आ जाते हैं। आते ही कहते हैं कि अनपढ़ गवार से तुमने शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, नौटंकी करने लग जाते हैं दो व्यक्ति। उनके जो मेहमान होते हैं तो थपकी उसके पास जाती है, कहती है कि तुमने क्या बोला। तभी वह कहता है सही तो बोला है, गलती इसमें क्या बोला है, बयान तो अनपढ़ गवार है। तभी वहाँ पर थपकी गुस्से में होती है और उस व्यक्ति को एक ऐसा चांटा लगा देती है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं और उन्हें चेतावनी देने लग जाती है। कहती है कि मेरा विहान तुम जैसे पढ़े लिखे से काफ़ी लाख गुना अच्छा है और मैंने इसे इसीलिए चूज़ किया है। और तुम क्या जानो कि विहान के अंदर क्या ताकत है, क्या ताकत नहीं है। तभी वह उन्हें कह देती है, कमिटमेंट कर देती है, कहती है कि मेरा विहान अब एजुकेटेड बन के रहेगा और तुम चाहो जितना जोर लगा लेना। तभी वहाँ पर जो विहान को कहती है कि विहान तुम पढ़ोगे ना, लिखोगे ना, तभी एजुकेटेड बनोगे ना। विहान से अपनी यश करवाती है थपकी। तभी विहान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, एजुकेटेड बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अपनी हाँ कर देता है। इतनी देर के अंदर कबीर कहता है कि ठीक है भाई, तुम्हारी शादी भी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब हमारी फ़्लाइट का वक्त हो गया और हम जा रहे हैं। तभी वहाँ पर विहान से दोबारा माफ़ी मांगने लग जाता है कबीर। कहता है कि मैंने इतना सब कुछ तकलीफ़ दिया विहान पांडे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन विहान कहता है कि इधर आओ और उसे गले लगा लेता है। जैसे उसे गले लगाता है थपकी नेहा को गले लगा लेती है और उसके बाद सारा परिवार यही कहता है कि अरे भाई जाने की क्या जल्दी है, सबसे पहले एक फ़ोटो तो खिंचवाया जाए। और फिर वो दोनों के दोनों, वह सारा परिवार इकट्ठा होकर एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तभी विहान और थपकी फैसला कर लेते हैं। वो सुंदरा कहती है कि तुम्हारी फ़्लाइट का हिस्सा, जो फ़्लाइट है वह तो जाने दो, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुक जाओ। कबीर मना करता, तभी विहान भी उसे कहता है कि कबीर तुम अब इस परिवार का हिस्सा बन चुके हो, जो हो गया वो सो हो गया, लेकिन तुम यहाँ पर रुक जाओ कुछ दिन के लिए। और फिर नेहा और कबीर को रोकने की वहाँ पर तैयारियाँ कर दी जाती है और तभी दोनों कबीर और नेहा सलाह करते हैं कि हाँ कुछ दिन के लिए रुक जाएंगे। कहते हैं कि जो वसुंधरा है वह उसे बोलती है, कहती है कि अब तुम कुछ दिन हमारे घर में रहोगे, मेहमान नहीं हमारे परिवार की तरह रहोगे, परिवार का हिस्सा बनकर हमारे घर में तुम रहोगे। और वहीं पर बनी है। और मैं तो बीच में वैसे ही टांग अड़ा रहा था। तभी थपकी कहती है कि कबीर तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे इंसान हो, तुम्हें तो हालात ने मजबूर कर दिया था, गलतफहमी का शिकार हो गए थे, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। तभी जो कबीर होता अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है क्या तुम मुझे अपना बेस्ट मैन मान सकती हो कि मैं तुम्हें फेरों के मंडप तक लेकर जाऊं, और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तभी थपकी कहती कि हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, और क्योंकि हालात के कारण तुमने ये सब कुछ हमारे साथ किया। तभी कबीर मन ही मन में सोच रहा होता है कि यह थपकी जो है विहान के लिए ही बनी है और मैंने भी काफ़ी लाख कोशिश की, लेकिन मैं तुझे अपना नहीं सका और तुम मेरी नहीं हो सकी। तो ये विहान की किस्मत है और मैं इतना लक्की नहीं हूँ कि तुम्हें मैं पास कहूँ। तभी जो कबीर होता है वह थपकी को वहाँ से पकड़कर ले जाता है मंडप की तरफ। उधर जो अदिति सामने से आ जाती है, ध्रुव भी सामने से आ रहा होता है। दोनों का मिलन होते ही जो ध्रुव होता है वह अदिति को कहता है कि आज तो बहुत सुंदर लग रही हो,
कितनी अच्छी लग रही है, उसका हाथ पकड़कर चूमने लग जाता है। जैसे उसका हाथ पकड़कर चूमने लग जाता है, वो शर्मा जाती है अदिति, और इतनी देर के अंदर उनके बीच में जो सरदा होती है, सरदा बीच में आ जाती है। और फिर आने के बाद कहती है कि क्या कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, मैं भी तो एक तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, प्लीज़ हमारे साथ एक सेल्फी ली जाए, फ़ोटो ली जाए। तभी वह जो ध्रुव होता है गुस्सा हो जाता है, कहता है सरदा तुम बीच में मत आओ, ठीक नहीं रहेगा। तभी जो सरदा है बोल पड़ती है, कहती है क्यों ना मैं तो सिर्फ फ़ोटो ही खिंचवा रही हूँ और कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। वह ज़बरदस्ती वहाँ पर फोटोग्राफर को बुलाकर वह अपनी फ़ोटो क्लिक करवाती है। जैसे अपनी फ़ोटो क्लिक करवाती है, अदिति को काफ़ी बुरा लगता है और अदिति वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सरदा कहती है वन मोर फ़ोटो, एक दो फ़ोटो और खिंचवा लेती है। तभी पंडित जी का ऑर्डर आ जाता है, कहता है कि दुल्हन को मंडप में लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर विहान पहले ही एंट्री कर चुका होता है। जैसे ही विहान वहाँ पर एंट्री कर चुका होता है, तभी जो वसुंधरा होती है वह कबीर और थपकी को आते हुए देख लेती है और कहती है पंडित जी ये देखो दुल्हन आ चुकी है मंडप में और आने वाली आप देख रहे हैं। तभी वहाँ पर कबीर उसका जो पल्लू होता है वह पकड़े हुए और थपकी को वहाँ पर मंडप तक ले आता है। जैसे ही मंडप तक लेके आता है, उसका जो पल्लू होता है कबीर के हाथों से लास्ट फाइनल में छूट जाता है और वह अपने विचारों में खो जाता है। उसके बाद दोनों मंडप में पहुंच जाते हैं। एक दूसरे को सबसे पहले जो माला होती है वह पहनाता है विहान थपकी को, और थपकी को जैसे माला पहनाता है तो काफ़ी खुशी का समय होता है, सॉन्ग वगैरह चल रहा होता है। तभी वहाँ पर पहली माला पहनाते ही वहाँ पर सभी तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, खुशी का माहौल होता है, दिल से सब दुआ कर रहे होते हैं थपकी और विहान के लिए। और फिर जो थपकी होती है वह भी अपने हाथों में माला लिए होती है और फिर उसकी तैयारी हो जाती है। तभी वहाँ पर वह विहान को माला पहना देती है। जैसे विहान को माला पहना जाती है, पंडित जी कह देता है कि अब 7 वचन के बंधन में बंधने के लिए तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि 4 वर लेगा और 3 वधु अपने ये फेरे संपन्न करेंगे। तभी वसुंधरा बीच में बोल पड़ती है क्यों पंडित जी, एक बात नहीं हो सकती क्या थपकी और विहान आपस में एक दूसरे को वचन दें, जिससे कि उनको आत्मिक सही संतुष्टि मिल सके और एक दूसरे को सही वचन दे सके, क्या ये सही है? तभी पंडित जी कहने लग जाता है, कहता है कि हाँ, कि दोनों आप एक दूसरे को वचन दे सकते हैं। 4 वचन देगा जो वर देगा और 3 वचन देगा जो वधु, दोनों अपनी सुलह कर सकते हैं और दोनों वचन दे सकते हैं। तभी वहाँ पर जो थपकी है और सबसे पहले विहान अपने वचन देता है। 7 वचन होते हैं, 7 वचन में से थपकी और विहान अपने कंप्लीट कर लेते हैं सातों वचन। तभी जो कबीर होता है वह बस थपकी के ख्यालों में खोया होता है कि मैं तुझे हासिल नहीं कर सका थपकी, मैं कितना प्यार तुमसे करता हूँ, लेकिन तुम विहान के लिए बनी हो, उसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी। यही ख्याल उसके मन में चल रहे होते हैं, मैं तुम्हें पाकर भी पा नहीं सका। इतनी देर में जो सरदा होती है वह आती है और उसे कहती है क्या थपकी के बारे में सोच रहे हो? कितना प्यार करते हो थपकी से? उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वो कहता है क्या बकवास कर रही हो सरदा तुम? उसका हाथ है वह पकड़कर उसके दिल पर रख देती है और कहती है कि बताओ, अब बताओ थपकी से तुम प्यार करते हो ना? तभी वह कुछ नहीं बोलता है, कहता है कि सरदा तुम स्टॉप इट, चुप हो जाओ। और वहाँ से जो कबीर होता है शर्माते हुए वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वह थपकी से प्यार करता है। तभी वहाँ पर सरदा बोल पड़ती है, मन ही मन में बोलती है कि एक तरफा प्यार ना घर ना ही व्यक्ति को घाट का छोड़ता है। देखो कबीर ने भी एक तरफा थपकी से प्यार किया। तभी दोनों मंडप के अंदर बैठे होते हैं और जो विहान होता है वह थपकी को वहीं पर दुलार रहा होता है और एक दूसरे को सामने देख रहे होते हैं। तभी कुछ लोग वहाँ पर, 2 व्यक्ति वहाँ पर आ जाते हैं। आते ही कहते हैं कि अनपढ़ गवार से तुमने शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, नौटंकी करने लग जाते हैं 2 व्यक्ति। उनके जो मेहमान होते हैं तो थपकी उसके पास जाती है, कहती है कि तुमने क्या बोला? तभी वह कहता है सही तो बोला है, गलती इसमें क्या बोला है, विहान तो अनपढ़ गवार है। तभी वहाँ पर थपकी गुस्से में होती है और उस व्यक्ति को एक ऐसा चांटा लगा देती है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं और उन्हें चेतावनी देने लग जाती है। कहती है कि मेरा विहान तुम जैसे पढ़े लिखे से काफ़ी लाख गुना अच्छा है और मैंने इसे इसीलिए चूज़ किया है, और तुम क्या जानो कि विहान के अंदर क्या ताकत है, क्या ताकत नहीं है। तभी वो उन्हें कह देती है, कमिटमेंट कर देती है, कहती है कि मेरा विहान अब एजुकेटेड बन के रहेगा और तुम चाहो जितना जोर लगा लेना। तभी वहाँ पर जो
विहान को कहती है कि विहान तुम पढ़ोगे ना, लिखोगे ना, तभी एजुकेटेड बनोगे ना। विहान से अपनी यश करवाती है थपकी। तभी विहान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, एजुकेटेड बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अपनी हाँ कर देता है। इतनी देर के अंदर कबीर कहता है कि ठीक है भाई, तुम्हारी शादी भी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब हमारी फ़्लाइट का वक्त हो गया और हम जा रहे हैं। तभी वहाँ पर विहान से दोबारा माफ़ी मांगने लग जाता है कबीर। कहता है कि मैंने इतना सब कुछ तकलीफ़ दिया विहान पांडे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन विहान कहता है कि इधर आओ और उसे गले लगा लेता है। जैसे उसे गले लगाता है थपकी नेहा को गले लगा लेती है और उसके बाद सारा परिवार यही कहता है कि अरे भाई, जाने की क्या जल्दी है, सबसे पहले एक फ़ोटो तो खिंचवाया जाए। और फिर वो दोनों के दोनों, वह सारा परिवार इकट्ठा होकर एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तभी विहान और थपकी फैसला कर लेते हैं। वसुंधरा कहती है कि तुम्हारे फ़्लाइट का हिस्सा, जो फ़्लाइट है वह तो जाने दो, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुक जाओ। कबीर मना करता। तभी विहान भी उसे कहता है कि कबीर, तुम अब इस परिवार का हिस्सा बन चुके हो, जो हो गया वो सो हो गया, लेकिन तुम यहाँ पर रुक जाओ कुछ दिन के लिए। और फिर नेहा और कबीर को रोकने की वहाँ पर तैयारियाँ कर दी जाती है। और तभी दोनों, कबीर और नेहा, सलह करते हैं कि हाँ कुछ दिन के लिए रुक जाएंगे। कहती है कि जो वसुंधरा है वह उसे बोलती है, कहती है कि अब तुम कुछ दिन हमारे घर में रहोगे, मेहमान नहीं हमारे परिवार की तरह रहोगे, और परिवार का हिस्सा बनकर हमारे घर में तुम रहोगे। और वहीं पर कबीर और नेहा कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। तो अगले एपिसोड्स के अंदर ही सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल। इतना ही सब कुछ होने वाला है इस एपिसोड्स के अंदर। तो अगले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा। आपको लगातार अपडेट मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।